आज हम चर्चा करते हैं भारतीय नागरिकता। भारतीय नागरिकता में सबसे पहले देखिए कि नागरिकता आई कहाँ से है। तो भारतीय नागरिकता जो एक हरी नागरिकता है वो ये ब्रिटेन से आई हुई है। ठीक है, जो भारत की नागरिकता है वो एक हरी नागरिकता है। इसका स्रोत ब्रिटेन है, यानी हम सब भारत के लोग हैं। अब संवैधानिक आधार देखिए इसका क्या है। देख सकते हैं कि भाग 3 में है, अनुच्छेद 5 से 11 के बीच। नागरिकता भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11। आर्टिकल 5 में क्या है, संविधान के प्रारंभ पर जिनका जन्म भारत में हुआ है, जिनके माता पिता एक भारत में, उसे आर्टिकल 5 के अंदर नागरिकता दी गई। आर्टिकल 6 से 7 इसमें क्या है, जो पाकिस्तान से आए, आर्टिकल 6 के अंतर्गत जो पाकिस्तान से भारत चले गए और पाकिस्तान से, सीधी सरल भाषा में ये है, आर्टिकल 6-7 में समझिए। आर्टिकल 6-7 में ये है कि जो आर्टिकल 6 में ही है, जो पाकिस्तान से भारत आए और भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत चले गए, उन सबको नागरिकता दी गई जो संविधान बनने के पहले आ गए। तो आर्टिकल 6-7 में पाकिस्तान से भारत और भारत से पाकिस्तान से भारत आए और भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से फिर भारत आए, इसे आर्टिकल 7 के अंदर नागरिकता दी गई। आर्टिकल 8 में क्या किया गया, जो भारतीय मूल के व्यक्ति जो विदेश में रह रहे हैं, उन्हें नागरिकता दी गई है, जिन्होंने विदेशी नागरिकता ग्रहण नहीं की है। तो क्यों रह रहे हैं, भारतीय मूल के व्यक्ति विदेश में या नौकरी, विदेश भ्रमण या व्यापार के लिए रह रहे हैं। इसके लिए रह रहे हैं, यहाँ पर लिख लीजिए, जो नौकरी के लिए, भ्रमण के लिए और व्यापार के लिए रह रहे हैं, उन्हें नागरिकता। आर्टिकल 9 स्वेच्छा से जिन्होंने विदेशी नागरिकता धारण की है, उनकी नागरिकता आर्टिकल 9 के अंतर्गत समाप्त कर दी गई। आर्टिकल 10 में पढ़ेंगे। आर्टिकल 10 में है कि नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक आप देश विरोधी काम नहीं करेंगे। नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक आप देश विरोधी काम नहीं करेंगे। आर्टिकल 10 में। आर्टिकल 11 में क्या है, आर्टिकल 11 में क्या है, आर्टिकल 11 में पड़ेगी, संसद कानून बनाने की शक्ति है। जो नागरिकता पर कानून बनाने की शक्ति है किसके पास है, संसद के पास है, और ये जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को है, ध्यान रखना। आर्टिकल 11 में है कि नागरिकता पर कानून कौन बनाएगा, संसद, और यह अधिकार गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी में है। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं कि नागरिकता किस प्रकार दी है, अधिग्रहण नागरिकता। तो नागरिकता नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार पर जन्म से नागरिकता दी जाएगी, यानी कि जिनका जन्म 1905 के बाद भारत में हुआ है, 1950 के बाद भारत में हुआ है, उन्हें नागरिकता दी जाएगी। वंश के आधार पर जिनके माता पिता में से एक भारत के हो, उन्हें नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, पंजीकरण के आधार पर जो 7 साल भारत में रहे, उन्हें नागरिकता दी जाएगी। देशीकरण के हिसाब से, यानी कि जो 12 साल, यानी 8वीं सूची भाषा, जो भारत की कोई ना कोई एक भाषा जानता हो। 8वीं सूची में क्या है, भाषा, यानी कि जो भाषा, यानी कि कोई भाषा जानता हो। तो वह 12 साल अगर भारत में रहे, तो इसके तहत 8वीं अनुसूची भाषा की तरफ 12 साल भारत में रहे तो उसे नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, और चौथे नंबर पे आया है क्षेत्र समाप्ति दृष्टि। यदि कोई क्षेत्र का भारत में विलय होता है तो उस क्षेत्र के निवासियों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, अब नागरिकता किस प्रकार समाप्त होगी, इस पर देखिए। नागरिकता किस प्रकार समाप्त होगी, तो
त्याग, यदि कोई स्वेच्छा से भारत की नागरिकता त्याग देगा तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। बर्खास्त यानी टर्मिनेशन, यानी जो दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेगा दूसरी नागरिकता, तो उसकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तीसरी है वंचित करना, यानी अगर कोई धोखाधड़ी कर रहा है, संविधान के प्रति निष्ठा नहीं दिखा रहा है और 7 साल बिना बताए, बिना जानकारी के विदेश में हो, तो आपकी नागरिकता रद्द हो जाएगी, तो आपकी नागरिकता वंचित कर दी जाएगी। धोखाधड़ी से नागरिकता बनवाई, सब चीजें हाँ, अब सबसे पहले समझते हैं कि नागरिकता में कौन कौन से संशोधन हुए। नागरिकता में कौन कौन से संशोधन हुए, सबसे पहले देखिए कौन से संशोधन हुए। 1986 में संशोधन हुआ है, 1992 में संशोधन। लेकिन अगर पूछा था सबसे पहला संशोधन 1986, 2003 में हुआ है, 2005 में हुआ है, 2015 में हुआ है और 2019 में हुआ है संशोधन। ठीक है, 2000। अब बात करते हैं, इससे पहले अब हम बात करते हैं एनआरआई। एनआरआई क्या है? राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। समझो, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनआरआई क्या है। मतलब कि 1971 में क्या हुआ कि भारत और बांग्लादेश और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, तो कई लोग वहां से असम में आ गए। थोड़ी एनआरआई को समझने से पहले आपको सबसे पहले थोड़ा यहाँ समझ लीजिए। अब यहाँ समझिए महत्वपूर्ण संशोधन सीए समझिए पहले। सीए क्या है? इसमें क्या किया गया था? इसमें लक्ष्य था कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, यानी कि 3 देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से अल्पसंख्यक, वो भी धार्मिक प्रताड़ना, उद्देश्य था धार्मिक प्रताड़नाओं से पीड़ित वाले, कौन से? हिंदू, सिखों, बौद्धों, जैनों, पारसियों, ईसाई, मुस्लिम नहीं, ध्यान रखना, को 31 दिसंबर 2014 को धर्म 5 साल भारत में रहे तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी। इससे पहले उन्हें 11 साल रहना पड़ता था। तो क्या रही सीए 2019 में? क्या है सीए 2019? सरल शब्दों में ये है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के धार्मिक उद्देश्य था धार्मिक पीड़न से पीड़ित है, उन्हें 31 दिसंबर 2014 को, कौन धार्मिक? अल्पसंख्यक हूँ, बहुसंख्यक नहीं। इनमें बांग्लादेश, अफगानिस्तान सब में बहुसंख्यक है। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, इन सबको अगर ये 5 साल भारत में रहे तो इन्हें नागरिकता दी जाएगी। पहले 11 साल था, इसे 31 दिसंबर 2014 को कम कर दिया गया। ठीक है, अब इसे समझिए। अब जो एनआरआई हम समझा रहे थे कि जो 1971 में जो युद्ध हुआ, उसके बाद क्या है कि बांग्लादेश के लोग असम में आ गए, लेकिन ये अल्पसंख्यक नहीं थे, ये धार्मिक प्रताड़ना नहीं थी, बल्कि ये अपने ही लोगों द्वारा प्रताड़ित थे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में कहा कि भैया 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया जिनके पास 30 डॉक्यूमेंट में से एक डॉक्यूमेंट मिल जाए उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी, वरना उन्हें नहीं दी जाएगी। ठीक है, ये था। अब समझिए भारतीय जनसंख्या रजिस्टर क्या है। भारतीय जनसंख्या रजिस्टर एनआरआई, इस भारतीय जनसंख्या एक केवल जनगणना की जनसंख्या की गणना के लिए था। सामान्य वासियों का रजिस्टर जनसंख्या गणना, इसमें पूछा था आपका परिवार कितने लोग रहते हैं, ये सब चीजें थी। अब आपका बचा है, अब एनआरआई ये है महत्वपूर्ण विशेषताएं एवं प्रवासी बचे हैं। सबसे पहले समझते हैं एनआरआई क्या है। तो देखो एनआरआई क्या है, तो एनआरआई है अनिवासी भारतीय। अनिवासी समझते हो जो भारत में निवास नहीं कर रहे हैं, यानी कि जो पढ़ाई के दौरान या नौकरी के दौरान 6 महीना से ज्यादा बाहर रह रहे हैं, उन्हें एनआरआई कहा जाए। पीआईयू क्या है, अब समझते हैं। पीआईयू क्या है, यानी भारतीय मूल के व्यक्ति, मूल में जड़, यानी कि जो व्यक्ति के पूर्वज भारत में है, भारत में जन्म लिया, उन्होंने अब विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ली है, अब इसे ओसीआई में शामिल कर दिया गया। उन्हें भारत आने के लिए वीजा की जरूरत पड़ेगी, इन्हें वीजा की जरूरत थी, इन्हें वीजा की जरूरत है। ठीक है, अब समझिए ओसीआई क्या है, भारत के विदेशी नागरिक, यानी कि ओसीआई भारत के वे लोग जिन्होंने
विदेश की नागरिकता ग्रहण कर ली है लेकिन भारत के, तो उन्हें क्या है कि आजीवन वीजा रहित रहेंगे, आजीवन वीजा रहित। भारत आने के लिए वीजा की कोई ज़रूरत नहीं, भारत आने की वीजा की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन भारत में मतदान नहीं कर सकते, दो काम नहीं कर सकते, मतदान नहीं कर सकते और कृषि नहीं कर सकते और भूमि नहीं खरीद सकते, और भूमि नहीं खरीद सकते। बाकी सब कुछ भारत में रह कर सकते हैं। अब समझिए नागरिक और विदेशी में क्या अंतर हुआ। तो एक चीज़ में अंतर हुआ, जो नागरिक होगा, विदेशी और विदेशी चीज़ में अंतर हुआ, यानी कि मौलिक अधिकार, सॉरी, उसके मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य अलग अलग, अंतर जो है मौलिक अधिकार और कर्तव्य अलग अलग होंगे। दिस इज द कंप्लीट।